गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि प्री डिफाइंड रोल क्या होते हैं और कस्टम रोल क्या होते हैं। इन दोनों ही रोल्स के बारे में आप तफसील से डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसका डेमो भी करके दिखाऊंगा कि भाई ये किस तरीके से किया जाता है। जनरली ट्रेनिंग सेंटर्स में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, रियल टाइम केसेस की बात करें, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कस्टम रोल ही इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कस्टम रोल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी कस्टम रोल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सारी चीजें आज मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है कि प्री डिफाइन और कस्टम रोल में बुनियादी फर्क क्या है। तो आपकी एक बार बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो फिर आप सारे काम कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि अब तक जितने वीडियोस बन चुके हैं, इनसे आप इजीली अपना एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, बट यहां भी काफी हद तक हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि अब आप इजीली इंटरव्यू देने के लिए काबिल हो चुके हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं। और हो सकता है कि अब मैं, क्योंकि कुछ वजह से मैं बाहर जा रहा हूं, तो आगे के कुछ लेक्चर्स जो हैं वो शायद कुछ डिले हो जाए आने वाले, बट अभी तक जितना करा चुका हूं वो भी एनफ है। नो नीड टू वरी, आप यहां तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्री डिफाइंड कस्टम रोल की। देखें, हमारे पास तीन तरीके के रोल होते हैं। एक होता है बेसिक रोल, एक होता है प्री डिफाइंड रोल और एक होता है कस्टम रोल। ये तीन तरह के रोल हमारे पास होते हैं जो हम अपने किसी भी एक प्रिंसिपल को देते हैं। प्रिंसिपल क्या हो सकता है, जल्दी बताएं आप। सोचे प्रिंसिपल क्या होता है, पढ़े हैं ना पिछले लेक्चर, सोचे, आप ही से पूछ रहा हूं। चले, एक आधा सही बता रहे हैं आप। यूजर्स है ना, यूजर होता है और ग्रुप भी होता है। तो देखिएगा कॉपी में कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो उन प्रिंसिपल के ऊपर कोई एक रोल लगाया जा सकता है बेसिक के अंदर। अच्छा, आप बताएं बेसिक में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से रोल आएंगे। चले, अच्छी बात है, ये सही बता रहे हैं आप। ऑनर का रोल आएगा, है ना। व्यूअर का रोल आएगा, सॉरी ऑनर को हम एडमिन बोलेंगे ना, है ना। व्यूअर आएगा, ब्राउजर आएगा, एडिटर आएगा, है ना। तो ये चार रोल हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर मैं प्री डिफाइंड की बात करूं तो यहां पर कोई रोल ऐसे नाम से नहीं होते, बहुत सारे रोल हैं। प्री डिफाइंड रोल बहुत सारे हैं जो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कि भाई मैं अगर कंप्यूट एडमिन बनाना चाहता हूं तो मैं बना सकता हूं। मेरे पास एक प्री डिफाइंड रोल होता है कंप्यूट एडमिन का। मैं अगर सर्विस अकाउंट एडमिन बनाना चाहता हूं तो वो एक प्री डिफाइंड रोल मेरे पास होता है सर्विस अकाउंट एडमिन का। मैं अगर क्लाउड स्टोरेज एडमिन बनाना चाहता हूं तो मैं क्लाउड स्टोरेज एडमिन बना सकता हूं, वो एक रोल होता है मेरे पास। अगर एडमिन नहीं बनाना है, व्यूअर बनाना है, तो वो रोल होते हैं। तो प्री डिफाइंड रोल है कि भाई सिचुएशन के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से गूगल ने कुछ प्री डिफाइंड रोल बनाए हुए हैं कि भाई अगर एडमिन लेवल के काम करने हैं आपको कंप्यूट के ऊपर, आप कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन बना सकते हो। अगर आपने स्टोरेज के ऊपर काम करना है तो क्लाउड स्टोरेज एडमिन बना सकते हो। ये प्री डिफाइंड रोल है। लेकिन प्री डिफाइंड रोल में भी मसला क्या है कि प्री डिफाइंड रोल जैसे कि एडमिन है तो एडमिन सारे काम कर सकता है। एडमिन किसी चीज को क्रिएट भी कर सकता है, एडमिन किसी चीज को डिलीट भी कर सकता है, एडमिन किसी चीज को एडिट भी कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। लेकिन अगर आप कहते हो व्यूअर, तो व्यूअर क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ व्यू कर सकता है। लेकिन हम अपनी मर्जी का एक रोल चाहते हैं जिसमें कि व्यूअर व्यू भी कर सके और साथ साथ डिलीट भी कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम चाहते हैं कि मैं कंप्यूट इंस्टेंसेस जो बना रहा हूं, जो मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूं, उनको मेरा मैं जो एक रोल किसी को दे रहा हूं, वो बंदा उन वीएम्स को देख भी सके कितनी वीएम चल रहे हैं, और अगर कोई वीएम फालतू चल रही है तो उसको डिलीट कर सके। इस तरह का रोल आपको प्री डिफाइन में नहीं मिलेगा। प्री डिफाइन में तो किस तरह का रोल मिलेंगे, या तो एडमिन टाइप का रोल मिल जाएगा, व्यूअर टाइप का, ब्राउजर टाइप का, एडिटर टाइप का रोल मिल जाएगा। अब एडिटर है तो एडिटर वाले सारे काम कर सकता है, क्रिएट, डिलीट, एडिट। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, क्रिएट ना कर सके, डिलीट कर सके। तो ऐसा अगर कोई आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से कि भाई ये कर सके, ये ना कर सके, ये कर सके, ये ना कर सके, बहुत अपनी मर्जी के आप रूल एंड रेगुलेशन चाहते हैं किसी यूजर को देना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा कस्टम रोल के साथ। क्योंकि प्री डिफाइंड में भी गूगल ने बना रखे हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप मल्टीपल रोल ऐड कर सकते हो। आप एक बंदे को कंप्यूटर एडमिन, स्टोरेज एडमिन, सर्विस अकाउंट एडमिन ये बना सकते हो, आप सारे रोल दे सकते हो। बट
उससे पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ परमिशन ज्यादा मिल रही है उस बंदे को जो हम नहीं देना चाहते, हम उसे सिर्फ उतनी ही परमिशन देना चाहते हैं जितना उसका काम है। फॉर एग्जांपल हम एक पर्सन को, एक यूजर को सिर्फ ये परमिशन देना चाहते हैं कि वो वीएम को डिलीट कर सकता है, ना वो क्रिएट कर सकता है, ना वो एडिट कर सकता है, ना वो उन्हें मूव कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ वीएम को डिलीट कर सकता है। ऐसा रोल आपको प्री डिफाइन में नहीं मिलेगा। ऐसा रोल बनाने के लिए आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। गूगल कहता है आप ऐसा रोल बना सकते हो, वो कस्टम रोल में आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप जैसे चाहते हो बना लो। आप चाहते हो मैं इंस्टेंस को देख सकूं, मैं इंस्टेंस की जो लिस्ट है, मेरी कंप्यूट इंस्टांसेस लिस्ट जो है, मेरी कंप्यूट इंस्टांसेस लिस्ट, वो मैं देख सकूं, यानी मेरे कितने इंस्टेंसेस यानी कि वर्चुअल मशीन चल रही है मुझे दिखती रहे, साथ साथ मैं उन्हें डिलीट भी कर सकूं। तो मैं एक और परमिशन साथ में दे दूंगा, कंप्यूट इंस्टांसेस डिलीट। ये इस तरीके की परमिशंस आपको नजर आएंगी, कंप्यूट डॉट इंस्टांसेस डॉट डिलीट। इसका मतलब होता है पहले ये, फिर इसके अंदर इंस्टांसेस में जाना है, फिर इसके अंदर डिलीट नाम की परमिशन देनी है। तो परमिशन बेसिकली यहां पे लिखी होती है, लिस्ट है या डिलीट है, या फिर आप यहां पे क्रिएट की परमिशन दे सकते हैं। तो आप जितनी परमिशंस देना चाहते हैं इंस्टेंसेस से रिलेटेड आप दे सकते हो। तो वो कहता है भाई आप कंप्यूट रोल, कस्टम रोल में अपनी मर्जी से जितनी परमिशंस लगाना चाहते हो लगा दो, आपका रोल क्रिएट हो जाएगा। वो रोल फिर आप उस यूजर को दे दो, वो यूजर वो सारे काम कर पाएगा। तो यही आज मैं आपको, हमारा जो एजेंडा है लैब का दोस्तों वो यही है। पहले मैं प्री डिफाइंड रोल आपको एक बना के दिखाऊंगा, उस प्री डिफाइंड रोल के थ्रू मैं एक वीएम क्रिएट करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब हम वीएम क्रिएट करेंगे तो हो सकता है हमारे को कोई एरर भी आ जाए। बेसिकली जब हम प्री डिफाइंड रोल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने उसे कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन बना दिया, तो कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन तो वो बन गया, वो इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमारा इंस्टेंस एक सर्विस अकाउंट को यूज करता है। आपको याद होगा इसकी बात भी हमने की थी पिछली लैब्स में कि एक सर्विस अकाउंट कनेक्टेड होता है हमारी सर्विस के साथ। तो अब वो सर्विस अकाउंट की परमिशन तो नहीं ना मिली इसको, प्री डिफाइंड के आपने जो रोल दिया है वो तो एडमिन, कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन का दिया है। यहां पे कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिया है। तो अगर इंस्टेंस का रोल दिया है तो सर्विस अकाउंट का रोल तो नहीं है, तो वो एरर आ जाएगा आप जब क्रिएट करोगे। तो एरर को कैसे ट्रबल शूट करना है, उस एरर को देखकर कैसे हमें ये पता चलेगा कि अब ये चीज और ऐड करनी है या ये चीज रोल में और हमें परमिशन इसको देनी है, तो उन्हें ट्रबल शूट करना। रियल टाइम में यही प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। तो कैसे ट्रबल शूट करना है मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली वो सारी चीजें हम देखेंगे कि फिर सर्विस अकाउंट को लगाने से फिर वो हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं अपनी लैब की बात करूं, क्योंकि लैब मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली, तो लैब में क्या हुआ, आप मेरी लैब में देखेंगे कि मैंने पहले कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन का रोल प्री डिफाइन के अंदर दिया और उसके बाद मैंने सर्विस अकाउंट एडमिन का रोल उसको दिया। सर्विस अकाउंट एडमिन का मतलब है एडमिन से रिलेटेड सारे काम वो कर सकता है। तो इसको रोल अगर आपकी लैब जब आप करें और किसी वजह से आपको एरर आने लगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकॉग्निटो मोड में जाइएगा अपने गूगल के और कम से कम 10 मिनट का वेट करिएगा, 5 से 10 मिनट का वेट करिएगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट काफी है। 5 मिनट वेट करने के बाद फ्रेश इनकॉग्निटो मोड खोलिएगा, वहां पर उस यूजर को लॉगिन करिएगा जो भी यूजर आपने बनाया है, और वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इंस्टेंस को क्रिएट कर पाएंगे। मैं अगर अपनी लैब की बात करूं तो यहां कुछ इशू आ रहा था क्योंकि मैं लैब को थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो शायद उसमें स्टोरेज अकाउंट एडमिन से मेरा नहीं बन पा रहा था, टाइम ले रहा था उसको बनाने में। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्विस अकाउंट यूजर का वो एरर दे रहा था, मैंने सर्विस अकाउंट यूजर भी उस रोल में ऐड कर दिया, तो वो ऐड करने से मेरा वो इंस्टेंस क्रिएट हो गया। बट अगर आप देखेंगे अपने केस में तो सर्विस अकाउंट एडमिन से भी काम हो जाएगा, आप करके देखिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी वो जो भी एरर दे रहा है अदरवाइज वो ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई पैसे नहीं लगने रोल या वो देने से। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, क्या सिनेरियो बन रहा है वो हम कर सकते हैं। कई बार हो सकता है जब मैंने लैब कराई या मेरी हो जाए आपकी ना हो पाए, ऐसे केस में आप लॉग आउट करके लॉग इन जरूर किया करो। कभी भी कोई चीज नई अपडेट करते हो, उसकी परमिशन को चेंज करते हो, उसके रोल को चेंज करते हो, तो वो तब तक उस पर अप्लाई नहीं होगा जब तक आप उस अकाउंट को लॉग आउट करके लॉग इन नहीं करेंगे, जब तक आप उसे दोबारा लॉग इन नहीं करेंगे। फिर भी इश्यू आ रहा है, इनकॉग्निटो मोड में जाके दोबारा से लॉग इन करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या थोड़ा वेट कर लें 5 से 10 मिनट का, वो चीज अपने आप नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मैं आपको एक बता रहा हूं कि एक सजेशन है मेरी तरफ से कि इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हैंड टू हैंड एकदम से आपका वो लैब सक्सेसफुल हो जाए। थोड़ा सा वेट जरूर किया करो अगर किसी भी लैब में सेम टू सेम नहीं हो पा रहा है जैसे मैंने किया है। मैं बिल्कुल आपको कोई भी चीज स्किप
स्किप करके नहीं दिखाता हूं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर का तो हो गया मेरा नहीं हो पा रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आप थोड़ा वेट करके या लॉग आउट करके लॉग इन करके चेक किया करो, आपकी सारी लैब सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो आई होप आपको प्री डिफाइन और कस्टम रोल समझ आ गया होगा। यहां पे ज्यादा इसके बारे में क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, अब सीधा आपको लैब पर लेकर चलता हूं और ये हमारा इस आईएएम का लैब का पार्ट 3 है, प्री डिफाइन एंड कस्टम रोल। तो मैंने यहां पे डेमो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके दिखाया है। तो आईएएम की ये तीसरी लैब है जो हम यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया और सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के सीक्वेंस में देखनी है। कई सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा है कि सर ये लैब कब तक फिनिश होंगी या ये सिलेबस कब तक फिनिश होगा। देखिए ये ऑलमोस्ट फिनिश है, आप ये मान के चलें ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे फिनिश हो चुके हैं, छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, वो मैं डिस्कस कर लूंगा वक्त मिलने पर। शायद अभी कुछ दिन का गैप आएगा अभी वीडियोस आने में, बट वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलें कि ये सीरीज ऑलमोस्ट पूरी है। आप इसके बेस पे एग्जाम देने के लिए रेडी हैं, आप इसके बेस पे इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टेंशन ना लिया करें। अब चलते हैं सीधा लैब पे और इसे करके देखते हैं। तो लो जी आ गए अपने लैब के ऊपर और आप देख सकते हैं इस समय मैं फिलहाल टेक्निकल गुफ्तगू नाम के प्रोजेक्ट में हूं और ये है मेरी प्रोजेक्ट आईडी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब हमने सबसे पहले प्री डिफाइंड रोल की बात करनी है जिसको मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है बोर्ड के ऊपर। तो प्री डिफाइंड रोल बनाने के लिए आपने आईएएम एंड एडमिन में जाना है और यहाँ पे जाके अभी देखें अगर मैं आईएएम पे जाऊं, पहले मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूं ताकि मैं उस पर कोई प्री डिफाइंड रोल लगा सकूं और उसके बाद फिर हमने कस्टम रोल की भी बात करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ जो यूज़र हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये यहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं। ये मेरा ऑनर है, बाकी कुछ मेरे अकाउंट सर्विस अकाउंट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं जी सर्विस अकाउंट, जी सर्विस अकाउंट, सारे मेरे सर्विस अकाउंट है। बस एक मेरा यूज़र यहाँ पे क्रिएटेड है, इसके आगे देखो यूज़र लिखा भी है। बाकियों पे जाओगे तो सर्विस अकाउंट का लोगो नज़र आ रहा है, आपको आइकन नज़र आ रहा है, बट सिर्फ एक यूज़र मेरे पास है वो भी ऑनर। इसके अलावा कोई और यूज़र अभी मेरा क्रिएटेड नहीं है। देखो ये सर्विस अकाउंट का आइकन है, ये यूज़र का आइकन है और ये जो नीचे आप आएंगे ना तो ये देखें डिलीटेड सर्विस अकाउंट, यानी ये सर्विस अकाउंट डिलीट किए जा चुके हैं। ये पहले बनाए गए थे जब मैं आपको लैब करा रहा था, आपको याद होगा माई सर्विस 123 के नाम से मैंने बनाया था। तो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो डिलीटेड भी नज़र आ रहे हैं। अब आपने नया यूज़र बनाना है तो पहले यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आया करता था अगर आपको याद हो, लेकिन अब यहाँ पे ग्रांट एक्सेस और रिमूव एक्सेस करके ये ऑप्शन आता है। तो इसका मतलब यही है कि आप एक नया यूज़र बनाना चाहते हैं तो ग्रांट एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। और मैं यहाँ पर एक जब नया यूज़र बनाऊंगा तो उसको यहाँ पे टेक्निकली प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रिंसिपल एक यूज़र हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, डोमेन हो सकता है, सर्विस अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एज्योर 16april@gmail.com। ये मेरी एक जीमेल आईडी है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी जीमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोल की जब बात आएगी तो पिछली लैब में ऑलरेडी बेसिक रोल आपको करा चुका हूँ, ब्राउज़र, एडिटर, ऑनर, व्यूअर, चारों के डिफरेंसेस आपको बता चुका हूँ। व्यूअर और ब्राउज़र का रोल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसीलिए ये ज़रूर याद रखिएगा व्यूअर में आपको लिस्ट ऑफ परमिशंस भी दिखती हैं लेकिन ब्राउज़र में लिस्ट ऑफ परमिशंस आपको नहीं दिखती हैं, सिर्फ जीसीपी के जो रिसोर्सेज हैं बस वो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक फ़र्क इसमें रहता है। अब इसके अलावा बेसिक के अलावा अगर नीचे आप जो रोल्स पे आएंगे, ये जितने भी रोल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे रोल होते हैं प्री डिफाइन। तो प्री डिफाइंड रोल आप देख सकते हैं सीए सर्विस का है, सर्टिफिकेट मैनेजर का है, मेरे पास बहुत सारे रोल हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूट पे जाऊँ तो मुझे कंप्यूट के भी रोल नज़र आएंगे। मैं थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता हूँ, कंप्यूट इंजन। तो कंप्यूट इंजन में मेरे पास देखो कंप्यूट एडमिन का रोल है, कंप्यूट इमेज यूज़र का रोल है, कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन बीटा का रोल है, ठीक है। तो ये अभी इनका नया चल रहा है तो उसमें इन्होंने कुछ एक नया रोल क्रिएट कर दिया इंस्टेंस एडमिन का। और कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन V1 वर्जन 1 आ गया है। इसमें देखिए क्या क्या है, फुल कंट्रोल ऑफ कंप्यूट इंजन इंस्टांसेस, इंस्टांस ग्रुप, डिस्क, स्नैपशॉट एंड इमेजेस। यानी कंप्यूट इंस्टांस एडमिन V1 के अंदर आपको जो कंट्रोल मिलता है वो इंस्टांसेस के ऊपर भी मिलता है, ग्रुप्स के ऊपर भी, डिस्क पे भी, स्नैपशॉट पे भी, इमेजेस पे। जबकि आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ कंप्यूट इंजन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिर चाहे वो कुबरनेटिस हो, चाहे वो कोई और क्लस्टर हो, उन सब पे कंट्रोल आपको मिलता है। लेकिन जब आप इंस्टेंस पे आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन पे आपको आपका जो है कंट्रोल मिलेगा एज एन एडमिन। तो ये कुछ बुनियादी फ़र्क है, आप देख सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास हैं और ये प्री डिफाइंड रोल हैं, जो भी इनमें है वो प्री डिफाइन है। नेटवर्क व्यूअर है,
कंप्यूट ऑर्गेनाइजेशन फायरवॉल पॉलिसी यूज़र, तो इस तरह के कुछ रोल हमारे पास है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लेकर देखता हूँ, कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन का रोल हम देखकर देखते हैं। ये रोल मैं इसको दे देता हूँ। ये मेरा एक प्री डिफाइंड रोल है जिसमें कि मुझे इंस्टेंसेस पे, डिस्क पे, स्नैपशॉट पे, इमेजेस पे, सब पे ही मुझे रोल मिल रहा है। और यहाँ पे लिखा है रीड एक्सेस टू ऑल कंप्यूट इंजन नेटवर्किंग रिसोर्सेज, ये भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक प्री डिफाइंड रोल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मैं इसको लगाने के बाद यहाँ पे सेव करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक रोल बन गया है एज्योर 16april@gmail.com। ये मेरा यूज़र है और इसको जो रोल मिला हुआ है वो मिला हुआ है कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन V1। आप एडिट करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं GCP कंसोल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। इस GCP कंसोल के अंदर जो मैंने अभी यूज़र बनाया है उससे मैं लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज्योर 16 अप्रैल, पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन आ जाएगा, कंसोल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर अब देखना ये है कि क्या मैं अपनी सर्विसेज में जा सकता हूँ, बाकी चीज़ें देख सकता हूँ। तो पहले मैं बिलिंग में जाके देखता हूँ क्या बिलिंग की परमिशन है मेरे पास। ये कह रहा है ऐड बिलिंग, कंप्यूट इंजन पे चलते हैं। तो व्यू दिस पेज सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट, तो पहले हमने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे मेरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। अब ये मुझे इंस्टेंसेस पर ले आया, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले मैं बाकी चीज़ों में देखूँ कि क्या मैं बाकी काम कर पा रहा हूँ। मैं क्लाउड स्टोरेज में जाता हूँ। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आपने स्टोरेज की परमिशन दी नहीं है वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ चलें जी ठीक है, मैं IAM एडमिन ट्राई करता हूँ, क्या मैं इसकी परमिशन है मेरे पास? नहीं है। परमिशन किसकी है? कंप्यूट की है। कंप्यूट इंजन में आप आ जाएं, इसकी परमिशन आपके पास है, बिल्कुल है। अब मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखता हूँ, क्या मेरे पास इंस्टेंस बनाने की परमिशन है या फिर मुझे कोई एरर आएगा सर्विस अकाउंट का या किसी चीज़ का। चेक करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंस 1 एक बना लेते हैं, या इसको मैं कहता हूँ चलें इंस्टेंस 1 से ही बना लेते हैं। US सेंट्रल 1 आयोवा में इसको बनाते हैं। सीरीज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं N1 सीरीज़ का बना लेता हूँ और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं। मैं कहीं पर भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए एक एरर आ रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू द सर्विस अकाउंट इन दिस प्रोजेक्ट। और अगर आपके पास ये परमिशन नहीं है ना, अगर आपका ये इंस्टेंस को कोई सर्विस अकाउंट नहीं मिला हुआ है तो फिर तो ये एरर देगा। देखो यहाँ पर एरर आ रहा है कि यहाँ पर ये एरर है। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, मैं आपको पहले क्रिएट ही करके दिखाता हूं। तो एक एरर जो आएगा ना, हमने बस उस एरर को देखना है और कैसे उसको ट्रबल शूट करना होता है ये भी मैं आपको सिखा देता हूं, सो दैट लाइफ में अगर कभी आप रियल टाइम में फंस जाएं तो आप उसको सही कैसे करना है ये समझ पाएं। तो अभी देखो एक एरर यहाँ पे आएगा, हमें बस एरर को पढ़ना आना चाहिए। आई विल शो यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना मेरे को एक एरर नज़र आ रहा है। ये एरर क्या है? ये एरर है कि भाई दिस API मेथड रिक्वायर बिलिंग टू बी इनेबल्ड, प्लीज इनेबल बिलिंग ऑन प्रोजेक्ट बाय विजिटिंग कंसोल डेवलपर बिलिंग इनेबल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ सर्विस अकाउंट में परमिशन ना होने की वजह से। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने IAM में जाते हैं और यहाँ पे जो हमने अभी अपना रोल बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज्योर 16 अप्रैल वाला जो यूज़र क्रिएट किया है, हमें इसको हमने एक रोल दिया हुआ है कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन। इसको एडिट प्रिंसिपल में जाते हैं, एक और रोल हम यहाँ पे ऐड करते हैं और एक रोल हमें यहाँ पे सर्विस अकाउंट से रिलेटेड इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्री डिफाइंड रोल है उसमें से ही हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सर्विस अकाउंट में आप आ जाएं और यहाँ पे आप इसको सर्विस अकाउंट एडमिन का भी एक रोल प्रोवाइड करा दें। ये वाला रोल आप इसको दे दें, सेव करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस यूज़र को अब 2 रोल दे दिए हैं, कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन और सर्विस अकाउंट एडमिन। अब दोबारा मैं अपनी उस यूज़र पे चलता हूँ, इसको लॉग आउट करके एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं अपने यूज़र अकाउंट में हूँ और अब मैं दोबारा से सर्विस अकाउंट की परमिशन देने के बाद दोबारा से ट्राई करता हूँ। कंप्यूट इंजन में आके VM इंस्टेंसेस में आते हैं और यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे आते हैं।
यहाँ पे इस बार हम इसका नाम बदल के इंस्टेंस 2 कर देते हैं और रीजन को यूएस सेंट्रल 1 ले लेते हैं और मशीन में सीरीज़ को N1 आप कर दीजिए। बाकी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और देखें आप, इस बार मज़े की बात, सर्विस अकाउंट में आपको सर्विस अकाउंट नज़र आ रहा है जबकि पहले आपको एरर नज़र आ रहा था, क्योंकि अब हमने इसको सर्विस अकाउंट एडमिन भी बना दिया है अपने यूज़र को, तो अब ये काम भी कर पा रहा है। तो सर्विस अकाउंट इसने अपने आप से यहाँ उठा लिया एक डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें जस्ट टेस्ट करके देखना है कि हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले एरर आ रहा था। अब हमने उसको एक और रोल बढ़ा दिया, तो अब ट्राई करते हैं कि क्या अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी। तो दोस्तों आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक एरर अभी भी आ रहा है, और एरर अब ये कह रहा है कि आस्क द प्रोजेक्ट ओनर टू ग्रांट यू द IAM.सर्विस अकाउंट यूजर रोल। तो ये एक रोल है बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। चले चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई रोल भी है। तो जिस तरह का भी एरर आ रहा है हमने उसको रेक्टिफाई करना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, अपने मेन अकाउंट में मैं आ गया हूँ, एडमिन अकाउंट में, और यहाँ पे जाके हमने जो अभी यूज़र बनाया है इस यूज़र के हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे, और यहाँ पे देखो हमने सर्विस अकाउंट एडमिन इसको बनाया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई और रोल भी दिया जा सकता है सर्विस अकाउंट के अंदर? लेट मी चेक सर्विस अकाउंट्स, और यहाँ पे सर्विस अकाउंट यूज़र, ये वाला एक रोल अगर हम यहाँ पर देखें सर्विस अकाउंट यूज़र, तो ये भी एक रोल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट्स सी क्या अभी ये वहाँ पे कर पाएगा कि नहीं। लेट्स सी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं एक बार। हालांकि मैंने उसको एडमिन बना दिया है तो अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलें टेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम लेता है बेसिकली थोड़ा। कंप्यूट इंजन VM इंस्टेंसेस, तो एडमिन बनने के बाद यूज़र की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। यहाँ पे इंस्टेंस 2 ले लिया, सब कुछ एज इट इज़ रखते हैं और क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। एंड स्ट्रेंज कि एडमिन होने से नहीं हुआ और यूज़र होने से हो गया। चलें जी, तो बहरहाल ये बन चुका है, आप देख सकते हैं कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने इसको अभी 3 रोल यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन है, सर्विस अकाउंट एडमिन है, सर्विस अकाउंट यूज़र है। तो ये 3 रोल मैंने दिए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर से अगर मैं ये रोल हटा दूँ एडमिन वाला, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सेव करते हैं और दोबारा से एक और इंस्टेंस बना के देखते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, मैंने एडमिन का रोल हटा दिया है, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और अभी ट्राई करते हैं एक और इंस्टेंस बनाने की, और यहाँ पर इसको इंस्टेंस 3 नाम दे देते हैं और N1 सीरीज़ का हम इसको बना लेते हैं। और यहाँ पर सर्विस अकाउंट में डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट है, क्रिएट करते हैं। परफेक्ट है। तो ये इंस्टेंस भी मेरा बन गया है, यानी 2 रोल से भी मेरा बन रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन और सर्विस अकाउंट यूज़र कर दूँ तो मेरा बन रहा है। ठीक है। अच्छा, ये यूज़र से क्यों बन रहा है और एडमिन से क्यों नहीं बन रहा, इसके लिए फिर हमने अगर चेक करना है तो फिर हमने देखना पड़ेगा कि जो सर्विस अकाउंट यूज़र है बेसिकली इसको क्या क्या परमिशंस मिली हुई है, और जब हमने सर्विस अकाउंट एडमिन लिया तो क्या क्या परमिशंस मिली हुई हैं। वो चीज़ें मैटर करती हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि भाई इसको क्या परमिशंस हैं और उसको क्या परमिशन है। तो अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो अभी मैं कस्टम में आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, अब हम कस्टम रोल बना के देखते हैं कि भाई कस्टम रोल में क्या होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टम रोल को समझना कि कस्टम रोल पे कैसे काम किया जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने IAM में ही आना है और यहाँ पे आपको रोल्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा। देखें ये टोपी सी बनी हुई है ना, ये रोल है, इस पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पर ये सारे, अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ये सारे प्री डिफाइंड रोल हैं। देखो ये जो आइकन बना हुआ है ना, ये आइकन प्री डिफाइंड रोल्स का है। ठीक है, जो ऑलरेडी आपके रोल्स बने हुए हैं। जब हम कस्टम बनाएंगे तो ये आइकन अलग नज़र आएगा। देखो टाइप में यहाँ पे आई थिंक ये लिखा हुआ भी आना चाहिए, इस पे नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आपको ये काफ़ी सारे रोल्स नज़र आ रहे हैं, 1174 रोल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस तो यहाँ पे ये कुछ आपको रोल्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे कस्टम रोल बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, आप देखें। मैं क्रिएट रोल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा माई रोल।
ठीक है, माई रोल 123 या माई रोल TG, मैं कुछ ऐसे नाम दूंगा कि भाई ये मेरा खुद का रोल है बनाया हुआ, कस्टम रोल है जो कि इस टाइम बनाया जा रहा है। और मैं इसको रोल देना चाहता हूँ डिलीट VM इंस्टेंसेस। मैं कहता हूँ कि मैं कस्टम रोल दे रहा हूँ कि ये सिर्फ VM इंस्टेंसेस को डिलीट कर सकता है, ना तो ये उन्हें बना सकता है, ना ही ये उन्हें एडिट कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीट कर सकता है। मैं एक ऐसा रोल क्रिएट करना चाहता हूँ। आईडी में इसको कस्टम रोल की आईडी दे दी है मैंने, ठीक है। मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ, 1 2 3 लगा सकता हूँ बनाते टाइम, राइट में कुछ भी एडिट करके दे सकते हैं अपने बनाते टाइम। रोल लॉन्च स्टेज को अल्फ़ा बीटा जैसे भी आप चाहें, तो मैं कहता हूँ कि अभी इसकी जो स्टेज है वो अल्फ़ा हम रखते हैं, बीटा हम तब रखेंगे जब ये थोड़ा स्टेबल रोल हमारा या रेगुलर यूज़ करेंगे तो हम इसको स्टेजेस अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको अल्फ़ा स्टेज मेंशन किया है। अब बात आती है जी परमिशन कौन सी देनी है, इस रोल को क्या क्या परमिशंस मैं देना चाहता हूं। आप ऐड परमिशन पे क्लिक करें, आपके पास 6925 परमिशन है। ये परमिशंस हर महीने बढ़ती जाती हैं, जैसे अभी आप मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 6925 है। जब आप इसे अगले महीने देखेंगे तो हो सकता है 7000 समथिंग हो जाए, क्योंकि ये बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे। गूगल क्लाउड धीरे धीरे इसमें नए नए रोल्स की परमिशंस ऐड करता रहता है, एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी नीड पड़ती जाती है। तो फिलहाल मुझे जो परमिशन चाहिए वो कुछ ऐसी चाहिए कि मैं डिलीट कर पाऊँ, तो वो कंप्यूट से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि मैं कोई परमिशन मुझे मिल जाए। तो सर्विस में जाना चाहिए और सर्विस में मुझे यहाँ पे कंप्यूट सर्च करना चाहिए, और कंप्यूट में आने के बाद देखो मेरे पास काफ़ी सारी परमिशंस यहाँ पे आ रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कंप्यूट डिलीट कर पाऊँ, है ना। मैं क्या कर पाऊँ, मैं कंप्यूट को डिलीट कर पाऊँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसी तो कोई परमिशन नज़र नहीं आ रही है। आगे चलते हैं। कंप्यूट ऑटो स्केलर है, बैकएंड है, तो देखो 611 परमिशन टोटल है मेरे पास कंप्यूट से रिलेटेड। तो यहाँ पर मुझे डिलीट की परमिशन चाहिए। देखो कंप्यूट डिस्क क्रिएट आ रहा है और इस तरीके की परमिशन आ रही है। मैं यहाँ पे डिलीट पे जाना है, कंप्यूट डिस्क डिलीट मेरे पास आ रहा है, बट मुझे इंस्टेंस को डिलीट करने की परमिशन चाहिए ताकि मैं अपने इंस्टेंस को डिलीट कर पाऊँ। तो मैं उसे यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मुझे ये यहाँ पर आई वाले में आना पड़ेगा। कंप्यूट डॉट इंस्टेंसेस आई से स्टार्ट होता है, इसीलिए इमेजेस के बाद एन आना चाहिए। ये आ गया कंप्यूट डॉट इंस्टेंस क्रिएट आ गया और डिलीट आ गया। तो मैं कहता हूं कि मैं अपने यूजर को परमिशन देना चाहता हूं कि वो डिलीट कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहां पे इस परमिशन को ऐड करूंगा। मैंने एक परमिशन ऐड कर दी कि वो डिलीट कर सकता है, लेकिन अभी मेरे को खाली इस परमिशन को देने से वो डिलीट तो कर पाएगा, लेकिन उसको इंस्टेंसेस दिखने भी तो चाहिए। उसके लिए एक परमिशन आपको और देनी पड़ती है। तो फिलहाल मैं उसको दिए बिना यहां पे इस एक परमिशन के साथ इस रोल को क्रिएट करता हूं, और माई रोल TG मेरा क्रिएट हो चुका है, जो कि एक कस्टम रोल है। तो देखो कस्टम का आइकन कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कस्टम लिखा भी हुआ है और कस्टम आपको इस तरीके से नजर आएगा, और ये प्री डिफाइंड रोल आपको ऐसे आइकन से नजर आएगा। अब आपने करना क्या है कि आपने जो प्रिंसिपल बनाया था, यानी कि जो यूजर बनाया था, उसको कस्टम रोल असाइन कर दो बजाय प्री डिफाइन के। तो मैंने ये जो एज्योर 16 अप्रैल की जीमेल आईडी है, इसके एडिट में जाना है मेरे को, और यहाँ पे जो मैंने इसको रोल दिए हुए हैं इन्हें तो आप कर दो डिलीट, और एक नया रोल ऐड कर दो, वो भी कस्टम वाला। तो कस्टम पे सेलेक्ट करिए, आपको अपना रोल बनाया हुआ यहाँ नजर आ जाएगा, माई रोल TG। इसको सेव कर दीजिए। यानी अब इसको एक रोल मिल गया है कस्टम रोल, और उस कस्टम रोल में क्या है कि ये इंस्टेंस को डिलीट कर सकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आएगी, इसको इंस्टेंसेस दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? मैं रिफ्रेश करता हूँ, मुझे लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, तभी ये इस पर रोल इंप्लीमेंट होंगे। तो अभी चेक करते हैं कि क्या अभी इसको इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं। देखो नहीं आ रहे। यू डू नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन टू व्यू दिस पेज। ये कहता है भैया आपके पास परमिशन नहीं है। वही मैं आपको बता रहा था, क्या परमिशन नहीं है? हमने लिस्ट की परमिशन नहीं दी। जब तक आप ये परमिशन नहीं दोगे, डिलीट की परमिशन तो है पर उसे लिस्ट नजर ही नहीं आएगी इंस्टेंस कौन कौन से अवेलेबल है, तो वो बेचारा डिलीट कैसे करेगा? तो ये वाला जो रोल है, अब आपको इसमें परमिशन जो है आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने कस्टम रोल में। तो मैं यहां पे आता हूं अपने एडमिन अकाउंट में, और यहाँ पे दोबारा से इसके प्रिंसिपल में जाके इसको एक और परमिशन मुझे देनी पड़ेगी। तो वो सॉरी, मुझे यहाँ रोल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो रोल मैंने बनाया है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, एडिट पे क्लिक करके, और यहाँ मुझे इसको एक और परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। ऐड परमिशन में जाइए,
यहाँ पे फिल्टर लगाइए और फिल्टर में यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप सर्विस में कंप्यूट सेलेक्ट करिए, ये वाला। तो अब आपके पास कंप्यूट से रिलेटेड सारी सर्विसेज आ गई। अब आप थोड़ा आगे आइए और कंप्यूट इंस्टेंस लिस्ट में आप आ जाइए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आई पे पहुँचना पड़ेगा आपको, ये आ गया। ये यहाँ पर आपने इंस्टेंस लिस्ट आपको मिल रहा होगा, ये रहा कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट। इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको अपने इंस्टेंसेस नज़र आएंगे, वहाँ पे उसकी लिस्ट नज़र आएगी। तो मैंने इस रोल को अब अपडेट कर देना है, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो अब इस रोल में 2 परमिशन ऐड है, एक डिलीट वाली, एक लिस्ट वाली। अब जब मैं अपने यूज़र अकाउंट को दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करूँगा तो मुझे अब इंस्टेंसेस नज़र आएंगे। तो मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा अलग कर लेता हूँ, GCP कंसोल दोबारा से ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वो कैश मेमोरी से उठा लेता है कई बार। तो मैं दोबारा से इसको साइन इन कर रहा हूँ, एज़्योर 16 अप्रैल। डैशबोर्ड पे आता हूँ और कंप्यूट इंजन VM इंस्टेंसेस पे आता हूँ। एंड सी गाइस, मुझे अब ये इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे परमिशन मिली हुई है कि इंस्टेंसेस लिस्ट, मैं लिस्ट को चेक कर सकता हूँ। तो ये यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब क्या मैं इन्हें डिलीट कर सकता हूँ? क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ? देखो क्रिएट नहीं कर सकता, ये ग्रेड आउट हो रखा है। इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परमिशन नहीं है आपके पास। मैं इसको यहाँ से कुछ और करना चाहूँ, स्टार्ट या रिज्यूम, स्टॉप, सस्पेंड, रीसेट, कुछ नहीं कर सकता, ये परमिशन नहीं है। लेकिन डिलीट की परमिशन दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये परमिशन दी हुई है। बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। देखो आप, ना मैं इसे स्टॉप करने की परमिशन रखता हूं, ना सस्पेंड करने की, ना रीसेट करने की, लेकिन डिलीट करने की परमिशन मैं रखता हूं। तो देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे इसको सेलेक्ट करें आप और यहां पे डिलीट पे जाएं, डिलीट पे क्लिक करें और डिलीट करने की कोशिश करें। क्या मैं इसे डिलीट कर पाता हूं? करना चाहिए, क्योंकि डिलीट की परमिशन दी हुई है। तो ये होता है कस्टम रोल। इस एग्जैक्टली उतना काम कर सकता है वो पर्सन जितना हम उसको अलाउ करेंगे। तो ये डिलीट कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही आप किसी को क्रिएट की परमिशन दे देंगे, डिलीट की नहीं देंगे, तो वो सिर्फ क्रिएट कर पाएगा, उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। तो मैं यहां दिखा देता हूं आपको, डिलीट अभी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंस डिलीटेड का मैसेज आ गया है मेरे पास और ये इसको डिलीट कर चुका है, बट यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस डिलीट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि इसको भी मैं डिलीट की परमिशन तो है ही मेरे पास। मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टेंस भी डिलीटेड का मैसेज आ गया है और ये थोड़ी देर में इसको भी डिलीट कर देगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको कस्टम रोल, प्री डिफाइन रोल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर ना आप अलग अलग रोल बनाकर देख सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आए, आपने एक और रोल बनाया। अब उस रोल में आप क्या करना, क्रिएट की परमिशन दे देना, लेकिन डिलीट की हटा देना। तो ऐसे में क्या होगा कि इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा पर वो बंदा डिलीट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कस्टम रोल्स आप बना के देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोल्स क्रिएट करिएगा, ताकि आपका जो हैंड्स ऑन है वो अच्छा हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब है, रियल टाइम में बहुत काम आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रूर आप करके देखिएगा। तो जनरली ये ट्रेनिंग सेंटर वाले अवॉइड कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट मैं जितना हो सका आपको इसमें मैंने बताया है एंड आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। तो चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको डिलीट भी करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली आप अपने IAM में आके अपने यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करना है, ये जो आपने यूज़र बनाया है इसको यहाँ सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जाके आप इसको रिमूव एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, तो इसको सब कुछ ये रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने रिमूव कर दिया है। इवन ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं इनको भी मैं रिमूव करता हूँ। तो ये कहता है इसको रिमूव करना है, जी हाँ रिमूव कर दें। तो ये यहाँ नज़र नहीं आएंगे ना फिर आपको, क्योंकि ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। तो यहाँ से रिमूव भी कर दें, क्योंकि ऑलरेडी रिमूव्ड हैं, ये रिमूव्ड अकाउंट है। तो बस मेरे पास अब ये 3 मेरे बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इजीली इसको परफॉर्म कर लिया होगा और जीसीपी की ये सीरीज आपको काफी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहता हूं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इस वीडियो को अपने लिंक्डइन अकाउंट पे जरूर शेयर करिएगा। और मैं भी वहां पर भूपिंदर राजपूत के नाम से अवेलेबल हूं, आप मुझे टैग कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं टेक्निकल_गुफ्तगू के नाम से अवेलेबल हूं, आप वहां भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट लिंक आपको मेरे चैनल
चैनल में ही अबाउट के अंदर मिल जाएंगे, जहां से डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके आप वहां कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल के नाम से, जहां पर आपको कोई भी एरर अगर लैब में आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे मेंबर्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको मैंने बता दी हैं, और एज यूजुअल चलिए बात को अब किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। आजमी साहब की एक गजल है जो बहुत फेमस है कि क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई। तो इस गजल को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गई। दीवाना पूछता है ये लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहां थी बताओ किधर गई। अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। पैमाना टूटने का कोई गम नहीं मुझे, गम है तो ये कि चांदनी रातें बिखर गई। पाया भी उनको खो भी दिया चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। तो कैफी आजमी साहब जो बहुत अच्छी गज़लें लिखा करते थे, और इन्हीं की एक गज़ल थी जो जगजीत सिंह जी ने गाई और हिंदुस्तान में बहुत ही, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। वो गज़ल कुछ यूं है, वो इन्हीं ने लिखी है, आप पहली लाइन से ही समझ जाएंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। तो ये जगजीत सिंह जी ने लिखी थी, वो गाई थी, और कैफी आजमी साहब ने लिखी भी, और एक फिल्म आई थी अर्थ, उसके अंदर ये उन्होंने गाई थी। मेरे ख्याल से नसीरुद्दीन शाह जी उसके अंदर एक्टर थे। और इन्हीं का एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, जैसे आपकी नहीं है। सर वीडियो लाएं, सर ये भी लाएं, सर वो भी पढ़ा दें, सर वो भी पढ़ा दें, पर लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना। चलिए अच्छी बात है, चले मैं मजाक करता रहता हूँ, आप ना करें यार कोई बात नहीं, आप आबाद रहें खुश रहें। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। बहुत गहरी बात कही है इन्होंने। और बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, गौर फरमाइएगा ये शेर बहुत फिट बैठता है आज भी। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। तो हकीकत है आज के ज़माने में शायद दुख होता है देखकर जिस तरीके की सोसाइटी बन गई है। हम शायद बहुत ज़्यादा आज इस सोसाइटी को सुधारने की ज़रूरत है, और एजुकेशन एक अच्छा टूल है, एक अच्छी पावर है, और इसके थ्रू हम अपने आप को भी संवार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी संवार सकते हैं जो हमसे नीचे के तबके पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ज़रूर कभी भी चलते हुए कोई गरीब आपको दिख जाए, कोई मजबूर आपको दिख जाए, कोई अपाहिज आपको दिख जाए, तो उसे इग्नोर ना किया करें। कोई गरीब आपको, और मैं कहता हूँ भीख देने से बेहतर है उन लोगों को सपोर्ट करना जो हकीकत में मेहनत करके कमाना चाहते हैं, जो रेडी पटरी पर सामान बेच रहे हैं, छोटे छोटे चीजें बेच रहे हैं, बहुत ही बुनियादी चीजें, सब्जियां बेच रहे हैं। मॉल में से सब्जी खरीदने की जगह उनसे खरीद लें तो शायद उनके घर का रात का चूल्हा जल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जरूर किया करें। बाकी ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।